बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको एक ऐसी शर्ट की स्टिचिंग बताने जा रही हूँ जिसकी स्लीव्स स्क्वायर कहलाती हैं, जिसके फ्रंट का दामन हमारे पास राउंड होगा और बैक इसका चौकोर होगा और फ्रंट से कुर्ती बैक की निस्बत 3 इंचेस ऊंची होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्लीव्स को फ्रंट और बैक के पीसेस को सेपरेट कर लेती हूँ। ये गुल अहमद का रीसेंट जो समर कलेक्शन आई है उसके अंदर से एम्ब्रॉयडरी वाला ड्रेस था। अच्छा, यहाँ पे इस कपड़े के ऊपर बेइंतहा कान थी, तो मैंने सेंटर से फोल्ड करने के बाद सबसे पहले इसकी कान को निकाला है। और चूँकि बच्ची के हिसाब से ये शर्ट की लेंथ लंबी बन रही थी, तो ये भी एडवांटेज था कि अगर मैं इसकी लेंथ कम कर रही हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने देखना है कि इसकी चेस्ट की फ़िटिंग कितनी है। तो 10 इंचेस, उसमें 1 इंच हम एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। ये पूरी की पूरी लेंथ कटिंग होगी, इसमें मज़ीद कोई फ़िटिंग नहीं है। ये सिंपल स्ट्रेट इस तरीके से कटेगी, पूरा ऊपर से लेके शोल्डर से लेके बॉटम तक। लेकिन चूँकि मैंने दामन इसका राउंड शेप में कट करना है, इस वजह से इसकी मुझे और उसके कट करने की भी वजह अभी मैं आपको बॉटम पे ले जाके बता देती हूँ। जितनी कान ऊपर है उतनी कान नीचे भी है और इसका बॉर्डर बुरे तरीके से डैमेज हो रहा है। तो इसका हल यही निकल रहा था कि हम इसको राउंड शेप ही यहाँ से बना दें। अब देखिए, जितनी लेंथ मुझे चाहिए थी उतनी लेने के बाद यहाँ मार्क किया और कोने जो बाहर की तरफ चौक के और दामन की तरफ है 5-5 इंच की दूरी पर निशान लगा के राउंड शेप बना दी है। वाइट कलर यहाँ पे विजिबल नहीं था तो मैंने येलो से किया है। येलो भी कोई विजिबल नहीं है, लेकिन जब मैं कटिंग करूँगी तो आपको नज़र आ जाएगा। ये देख लीजिए, इस तरीके से स्ट्रेट ही कट करना है। इसमें बस 1 इंच वो ऐड है जो कि चौक की फोल्डिंग हो जाएगी और जो हमारी सिंपल जो फिटिंग होती है उसके हिसाब से। ऊपर से तीरा मैंने कट कर लिया है तिरछा, ताकि शर्ट अच्छे से हमारे शोल्डर पे बैठ जाए। अब यहाँ से इसको राउंड शेप देना है। एक सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि राउंड बॉटम किस तरीके से हम करते हैं, तो एक मेथड तो इसी वीडियो में आज आपको मिल जाएगा, बाकी फिर कभी मैं शेयर कर दूँगी। ये देखिए, ये हो गया हमारा फ्रंट का। अब इसको मैं बैक के पल्ले पे इस तरह बिछा के रख रही हूँ कि बैक का बॉर्डर फिर भी सही था, उसमें इतनी कान नहीं थी, तो मैंने बॉर्डर का हिसाब रख के तकरीबन 3 इंच बढ़ा के रखा है ये। और जितनी साइड की फिटिंग है हमने फ्रंट पे तो बॉटम राउंड में कट कर दिया है, यहाँ साइड पे हम स्ट्रेट नीचे ले जाएंगे और जस्ट इसको ऐसे ही कट कर देंगे जिस तरीके से हमने फ्रंट वाले हिस्से को कट किया है। आपको मैं पूरा कट करके दिखा दूंगी ताकि अंदाज़ा हो जाए। इस तरह की बैगी स्टाइल्स, इसको आप बैगी स्टाइल शर्ट भी कह सकते हैं। ऊपर शोल्डर से भी कटिंग कर लेनी है और साइड पे इस तरीके से। अच्छा, इसके शोल्डर ड्रेप होंगे बाजुओं के ऊपर। तो अब हमने क्या करना है कि चूँकि हमारा शोल्डर तैयार 7 इंचेस आएगा, तो हमारी बाजू की 4 इंचेस की लेंथ तो यहीं से निकल आई है और हाफ इंच तो सिलाई का मार्जिन निकल जाएगा। तो मेरी एक्चुअल स्लीव की लेंथ होती है 21 इंचेस, उसमें से 4 इंचेस लेस कर देंगे तो 17 इंचेस के ऊपर स्लीव्स की लेंथ कट कर लूँगी, यानी स्लीव्स यहाँ पे थोड़ी छोटी कट होंगी। अब फ्रंट का वो हिस्सा जो मैंने ओमिट किया है वो पलटे में दब जाना है। इसके बाद 17.5 इंचेस को मैंने मार्क किया है, क्योंकि हाफ इंच सिलाई का मार्जिन होगा। दोनों स्लीव्स एक दूसरे पर रख के मैंने कट कर दी हैं। चले जी, यहाँ तक ये काम हो गया है हमारा कंप्लीट। अब हमें ये देखना है कि फ्रंट से हमें स्लीव को कितना खुला रखना है। बॉक्स स्लीव भी बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको शेप दूंगी क्योंकि बच्चियों से इस तरीके से संभालना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये मैं आपको वाजे कर दूं कि ये 13-14 साल की बच्ची के लिए बन रहा है, तो जो बहनें कहती हैं छोटी बच्चियों का भी बताया करें, तो मैं इस तरीके से बना दिया करती हूँ। अच्छा, स्लीव का ये नीचे जो आर्मपिट में जाना है 1 इंच सीधा रखने के बाद स्लीव की शेप दे दी है। सबसे पहले शर्ट के हिस्से पे जो साइड की फिटिंग है उस पर मैंने चौक का निशान लगाया है ऊपर से नीचे तक 23 इंचेस, क्योंकि लूज़ फिटिंग में इस वजह से मैंने चौक की जो निशान लगाया है वो 23 इंचेस पे लगाया है। ऊपर जब हम शोल्डर स्टिच करेंगे तो हाफ इंच निकल जाएगा, तो उसके बाद हम लोग को स्लीव को इस तरीके से रखना है जो स्लीव मेरे पास है। अब स्लीव की जो चौड़ाई है हमें तो वही लेकर चलनी है, तो उसमें से हाफ इंच कम करेंगे क्योंकि यहाँ से ये हाफ इंच स्टिच हो जाएगा और वही मार्क हमने शर्ट के साइड फिटिंग वाले हिस्से पे लगाना है। और नीचे जो हमने चौक का निशान लगाया है 1.25 इंच की दूरी पे, इतना ही हम 1.25 इंच की दूरी पे ये वाला हिस्सा अब चेस्ट का मार्क कहलाएगा। इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। यही निशान नीचे की तरफ भी, यानी बैक वाले हिस्से पे भी ट्रांसफ़र कर देना है। गला बनाते हैं। अब फ्रंट का पीस मैंने सेपरेट कर लिया है। गले की चौड़ाई 3 इंच और गहराई मैंने तकरीबन 4 इंच लिया। अच्छा, ये राउंड शेप वी स्लिट बनेगा क्योंकि इस पर एम्ब्रॉयडरी तो पहले ही हुई थी, तो हमें उसी को लेके चलना है। यहाँ पे इसको मैं कट कर देती हूँ। जो गले की अब गहराई चौड़ाई इसकी मैंने कट की है वही एग्जैक्ट तैयार होगी, क्योंकि इस पर मैंने बूट पाइपिंग लगानी है।
अब इसका पहले हम वी स्लिट स्टिच करेंगे, तो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक उससे लंबाई और चौड़ाई से ज़्यादा लिया हुआ है। उसके बैक पे 0 का बुकरम लगा के वी स्लिट स्टिच की है। इसके अंदर स्ट्रेट कट लगा देना है। कट वहाँ तक लगाना है जहाँ तक सिलाई है, सिलाई से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। कोशिश क्या करें कि यहाँ पे पतली होती हैं बिल्कुल बारीक सीजर्स वो यूज़ कर लें। इसको यूँ पलट के सिलाई का मार्जिन छोटे कपड़े की तरफ रख के लपकी सिलाई लगानी, इसको यूँ पलट के आयरन कर देना है और इसका जो इजाफी मार्जिन है बैक की तरफ फोल्ड करके इसे तुरपाई कर देना है। तो वी स्लिट हमारी यहाँ पे हो गई है तैयार। अब बारी आती है कि हमने शोल्डर्स ज्वाइन कर लिए थे, क्योंकि अगला पिछला गला मैंने एट अ टाइम बना देना है। बच्चियों को इस तरह के नेकलाइन ज़्यादा पहने हुए खूबसूरत लगते हैं। तो पहले मैं वी स्लिट को देख लेती हूँ। ये थोड़ा सा इसलिए बड़ा छोटा हो गया है कि ये ऊन की कढ़ाई है, तो कटिंग करते हुए कैंची बाजुकात हैवी फैब्रिक के ऊपर नहीं चलती है, स्लिप हो जाती है। शोल्डर स्टिच कर लिया था। अब बैक का गला मैंने साइड की फिटिंग नहीं की है। गला हमेशा मैं पहले बनाती हूँ, साइड की फिटिंग बाद में करती हूँ। अब मैंने उरेब पट्टी ली है 1.5 इंच चौड़ी। इसके बैक के ऊपर जो 0 की बुकरम लगाई है वो भी उरेब ही लगाई है। जॉइंट देख लीजिए कैसे लगाया है, उरेब ही जॉइंट लगाया है। अब इसकी स्टिचिंग मैं आपको करके दिखाती हूँ, क्योंकि एक बहन ने मुझसे कहा था कि शोल्डर के ऊपर से आप इसकी कैसे कोना बना लेती हैं, तो मैंने पूरा यहाँ पे ऐड किया। स्पीड थोड़ी सी तेज़ है, लेकिन उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। अब इस पट्टी को खोल लेना है। शर्ट का ये सीधा हिस्सा इस तरीके से मशीन पे रखना है और ये वाली 1.5 इंच चौड़ी पट्टी थोड़ी सी बढ़ा के रखनी, क्योंकि जब हम इसे पलटेंगे तो अंदर की तरफ दबाने के लिए मार्जिन चाहिए। चाहे तो सीम गाइड का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन चूँकि ये राउंड है तो आराम से हाफ वुड के गैप से सिलाई होती जाएगी। जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ पक्का करना ज़रूरी है। उरेब पट्टी, अच्छा मैंने जो अपनी पिछली वीडियो अपलोड की थी जिसमें नेकलाइन बताया था, उसमें मैंने इस उरेब पट्टी के नीचे बुकरम पेस्ट नहीं किया था, तो ये मैंने थोड़ा सा चेंज करके बताया है। इस तरीके से थोड़ी और नफासत आती है। शोल्डर की सिलाई का मार्जिन हमेशा बैक की तरफ ही रखना है और जहाँ पे ये जॉइंट आ रहा है वहाँ तक नीडल ला के रोकनी है। शर्ट का कपड़ा नहीं खींचना। ये वाला कपड़ा जो ऊपर 1.5 इंच चौड़ी पट्टी आ रही है, इसको हमें बेसिकली हल्का हल्का खम देते चले जाना है। वो वाले हिस्से को, जो हिस्सा हम लोग स्टिच कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो बाहर वाला हिस्सा है वो खुल जाएगा। अच्छा जी, अब इसको स्टिच करके सेंटर की तरफ ला रहे हैं। चूँकि मैंने बैक का गला भी थोड़ा वी शेप भी बनाया हुआ है। नॉर्मली तो वैसे राउंड ही होता है। बच्ची का गला है, मैंने ज़्यादा ना तो डीप बनाया है ना ज़्यादा वाइड बनाया है, लेकिन ईजिली वो इसे कैरी कर लेगी, वेयर कर लेगी। अच्छा, अब हम दूसरे शोल्डर या फिर शोल्डर का दूसरा हिस्सा जहाँ पे फ्रंट और बैक स्टिच होके जॉइंट बनाते हैं वहाँ तक आएंगे। नीडल अंदर की तरफ रखेंगे। शोल्डर की सिलाई का मार्जिन अगेन बता रही हूँ, पीछे की तरफ रखिएगा। ये भी एक रीज़न होती है जो गले खिंच खिंच के सामने की तरफ आते हैं, और फ्रंट की तरफ इससे हल्का हल्का पट्टी को खींचते चले जाएंगे। और जब हम इसकी पट्टी सामने से, जहाँ से वी स्लिट से हमने शुरू की है, वहाँ ख़त्म करेंगे, तो सिलाई का मार्जिन उतना ही होना चाहिए जितना हमने स्टार्टिंग में दिया था। यहाँ पे भी हमारी ये पट्टी थोड़ी सी बढ़ी हुई होनी चाहिए। अच्छा, इसे मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ, टेबल पे लेके आती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके की सिलाई हुई है दोनों तरफ। अब पहले मैं वी स्लिट को चेक कर लूँगी कि आया दोनों तरफ सिलाइयाँ बराबर हैं, फिर इसके बाद फर्दर काम करूँगी। अगर बराबर नहीं है तो हमें दोबारा से स्टिच करना होगा। अच्छा, इस तरह की नोक से इसके ये हिस्से बिठाने हैं। यहाँ पे मैं दिखा रही थी, मुझसे ये कोना पूछा जाता है, तो अभी मैं इसको प्रेस करके फिर मैं कंप्लीट करके भी दिखा दूँगी, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। तुरपाई करनी मैं इसलिए नहीं बताऊँगी, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताई थी। सेम वैसे ही तुरपाई होगी, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। एक्स्ट्रा मार्जिन जो वी स्लिट की तरफ बढ़ा हुआ है, हाफ इंच छोड़ने के बाद कट कर देना है और इस पट्टी को यूँ फोल्ड करेंगे। अच्छा, मैं उल्टा करके दिखाती हूँ ताकि वाज़ेह हो जाए। यहाँ पे इसके हिसाब से अब मैं मज़ीद कट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह सिलाई का मार्जिन ऊपर की तरफ जाके हाफ मोड़ा, फिर इस पे मोड़ के अब जो पहले सिलाई लगी हुई है उसके अंदर अंदर तुरपाई करते जाना है। इस तरह ये नीट बन जाता है। चाहे तो ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, शोल्डर पे देखिए हाफ फोल्ड किया, फिर इस तरह फोल्ड किया, ऐसे ही तुरपाई करनी है। लेकिन जब हम शोल्डर को इस तरह मोड़ते हैं ना, तो ये कोना खुद ब खुद बन जाता है। यहाँ पे कोई प्लीट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, गला यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि तुरपाई तो मैं बता चुकी हूँ। अब बारी आती है कि हम इसके साइड फिटिंग करने से पहले इसका फ्रंट वाला दामन जो है गोलाई में, उसको इसके कंट्रास्ट के फैब्रिक के ऊपर मैंने बिछा के रख लिया हुआ है। और जहाँ तक चौक है उससे ऊपर 1 इंच तक हमने ये ब्लू कलर की पट्टी कट करनी है। यहाँ हम चाहते तो उरेब पट्टी भी लग सकती थी, लेकिन मुझे इस तरीके के काम में ज़रा नफासत लगती, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पलट के गुम सिलाई में लेस भी लगानी है।
तो मैं ऐसा ही प्रेफर करूँगी। ये देखिए इस तरीके से सीधी साइड से सीधी साइड मैंने कपड़े की मैच करके रखी हुई है, दूसरी साइड से भी हमने इसे एज इट इज़ ही कट कर देना है। और जब यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि मैंने चौक से ऊपर 1 इंच तक कटिंग कर डाली है, तो फिर मैं ऊपर से शर्ट का पीस निकाल दूँगी और इस कपड़े को सेंटर से फोल्ड कर दूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ निशान कैसे लगाने हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लगाना है 1.25 इंच का निशान, क्योंकि मैंने चौक फोल्डिंग 1.25 इंच की रखी है। फिर इसके बाद जितनी चौड़ी मुझे पलटा दिखाना है 1.5 इंच का, उसके ऊपर 1/2 इंच, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर से भी फोल्ड होगी। तो टोटल मिला के तकरीबन 3 इंच बना है। तो थोड़ी थोड़े दूरी के मुकामात पे रख के इंचेस टेप को मैं 3-3 इंच के मार्क लगा दूँगी, फिर इन्हीं को मैं कट कर दूँगी। मुझे सबसे बेहतरीन तरीका ये लगता है राउंड बॉटम के ऊपर पलटे लगाने का। इसको मैं ऊपर से कट कर देती हूँ। इसके बैक के ऊपर मैंने लगानी है 0 की बुकरम, ताकि थोड़ी सी इसमें स्टिफनेस आ जाए। इसका ये वाला हिस्सा हम 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच फोल्ड करते हुए जहाँ गुलाई है वहाँ छोटे छोटे कट्स 1/2 इंच दूरी पे ही लगा के मैंने ग्लू से पेस्ट कर लिया है। ये जब मैंने मैक्सी स्टिच की थी तब भी मैंने आपको बताया था। ये लेस लगानी है, इसका ये हिस्सा मुझे दबाना है। राउंड पे ये इसी तरह लगेगी कि अगर हम इसके ये वाला हिस्सा कट कर देंगे, मुझे छोटे से फूल ही दिखाने थे बेसिकली। तो मैं अब लेस का सीधा हिस्सा पट्टी के सीधे हिस्से पे रख के स्टिच कर दूंगी। साथ ही साथ मैंने साइड की फिटिंग के निशान जो लगाए थे उस पर भी सिलाई लगा दी है। ये देख लीजिए इस तरीके से सिलाई लगी है। बस इतना सा हिस्सा मुझे विजिबल करना है, तभी मैंने बीच में कट लगा के और उसको स्टिच करना है। अब जहाँ पे मेरे चौक हैं स्पेशली फ्रंट वाले हिस्से पे, उसको मैंने क्रीज़ बना ली हुई है। अब शर्ट का सीधा हिस्सा ऊपर रखा हुआ है और उसके ऊपर ये वाली पट्टी का अब ये हिस्सा सीधा है जिस पर हमने कपड़ा लगाया है। एक तरफ की सिलाई मैं ऑफ द कैमरा करूँगी, दूसरी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अब जो हम लोगों ने लेस लगाते हुए सिलाई लगाई है वो हमें गाइडलाइन बन गई है, उसी के ऊपर हमें सिलाई करनी है। लेकिन चौक के यहाँ एक सिस्टर ने पूछा था कि पलटा लगाते हुए गुम सिलाई में जब आप लेस लगाती हैं तो चौक से कैसे शुरू करती हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, जो लेस होती है जितनी आपको दिखानी होती है उतनी वो दूसरे चौक के, यानी अगर फ़र्ज़ करें फ्रंट के पल्ले पे लगा रही हैं ना, तो जितनी लेस आपने दिखानी है उतनी बैक के पल्ले के ऊपर चढ़ा दी जाती है चौक के ऊपर से। अच्छा, जो आसान वाला था हिस्सा वो मैंने ऑफ द कैमरा कर लिया। ये मुश्किल वाला हिस्सा मैंने कहा आपको करके दिखा देती हूँ, साथ में आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। इसको प्लेस करते जाना है और चूँकि हमने एक ही जितनी चौड़ाई कट की हुई है तो कोई डिफ़िकल्टी तो होनी नहीं चाहिए इसके ऊपर। और इस तरह लेस गुम सिलाई में भी स्टिच हो जाएगी और सिलाई के ऊपर सिलाई लेते आना है। कपड़ा कोई भी नहीं खींचना, छोटे छोटे स्टेप्स लेते जाना है, स्टिच करना है। और जब हम इसकी चौक की तरफ आएंगे तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से इसकी फ़िनिशिंग करनी है, ताकि आप देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाए। इस एक वीडियो में आपको बहुत सारे सवालात के जवाब मैंने दे दिए हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं ऑल लेके फिर आपको समझाती हूँ। ये है हमारी साइड की फ़िटिंग। ये देखिए, जहाँ से हमारे चौक का कोना शुरू हो रहा है यहाँ तक हमारी आनी चाहिए वो वाली सिलाई जो कि हम लोगों ने लेस को स्टिच करते हुए पलटे के ऊपर लगाई है, ये वाली सिलाई। अब ये फूल को मैं मैच करूँगी ना, ये देखिए ये वाला हिस्सा इसके ऊपर यहाँ तक आना चाहिए। अब जहाँ पे चौक का हिस्सा स्टिच हुआ है उससे 1 इंच ऊपर तक हमें लेके आना है और 1/2 इंच का हिस्सा पलटे का छोड़ देना है, उसको हम पलटेंगे बैक की तरफ। अच्छा, फोल्डिंग करने से पहले मैं आपको चौक के ये हिस्से दिखा दूँ, बिल्कुल नफासत से सिल गए हैं। इसको पहले हम कर लेते हैं आयरन, ताकि इसकी जो सिलवटें थोड़ी बहुत होती हैं। मुझसे एक बहन ने पूछा था कि क्या जो की मशीन भी खिंचाव डालती है, तो बाज़ुकात कुछ कपड़े ही ऐसे होते हैं या बाज़ुकात मशीन के अंदर थोड़ा बहुत ख़राबी हो जाती है, तो हो जाता, अदरवाइज़ कभी नहीं होता। अच्छा जी, अब इसके अंदर कट लगा के मैंने यूँ इसको पलट दिया है और पलटने के बाद अब इसको हमने फ्रंट और बैक की तरफ से बैलेंस करने के बाद आयरन कर देना है। गोल दामन यहाँ पे तैयार हो गया इस तरीके से। अब ये जो चौक का हिस्सा है, जितना हिस्सा 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना होता है फिनिशिंग के लिए, उसके ऊपर से लेस कट कर दी है और इसको यूँ फोल्ड कर देंगे। बैक के हिस्से पे हम वैसे ही पलटा लगाएंगे जैसे नॉर्मली हम लगाते हैं, पहले दामन फिर चौक्स के ऊपर। इसको सिक्योर करने के लिए मैंने डबल साइडेड हैमिंग टेप लगा दी है। अब बारी आती है कि हमने स्लीव्स कैसे इंसर्ट करने हैं। फिटिंग तो हमने कर दी है, तो जो हमने फिटिंग की है वही निशान ऊपर तक ले जाएंगे और यहाँ पे क्रीज लाइन बना देंगे। आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे चौक से निशान लगाऊंगी ताकि मेरी स्लीव के अंदर भी उतना ही मार्जिन स्टिच हो, ये ना हो ना कोई ज़्यादा कोई कम हो जाए या तिरछापन आ जाए, तो निशान से ज़रा वाज़ेह हो जाएगा। ये लीजिए, दोनों स्लीव्स पे ऐसे ही निशान लगाने। अब चूँकि स्लीव का कोई अगला पिछला मोढ़ा तो है नहीं, तो कोई भी स्लीव यहाँ, ये देखिए स्लीव मैंने पूरी कर दी थी,
स्लीव इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे तो कुछ अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका ये वाला हिस्सा जो कि स्लीव का हमने स्टिच किया है, नीचे वाली फिटिंग की सिलाई, उसको हमने शर्ट की फिटिंग की सिलाई से मैच करना है। शोल्डर की सिलाई का मार्जिन बैक की तरफ लेके जाना है। अच्छा, स्लीव का वैसे ही मैंने सेंटर से फोल्ड करके ऊपर की तरफ जो फोल्डेड हिस्सा होता है हाफ छोटा सा कट लगा दिया था। अभी हम स्टिच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं दोबारा से आपको इसे इंसर्ट करके दिखा रही हूँ और पॉइंट आउट कराऊंगी कि हमें कहाँ से स्टिच करना है। ये पूरी गोल होके नहीं स्टिच हो जाएगी, एक जगह से स्टार्ट होगी दूसरी जगह जाकर रुक जाएगी। इन दो पॉइंट्स को आपस में मिलाना है ऐसे। अब हमने चूँकि निशान शर्ट के ऊपर लगाया हुआ है तो शर्ट वाला हिस्सा ऑब्वियसली ऊपर आएगा और बाकी सारे कपड़े नीचे से हमने पलट के बैक की तरफ ले जाने हैं। सिर्फ शर्ट का और स्लीव का वो कपड़ा जो स्टिच होना है वो आपस में मिलेगा, बाकी सारे कपड़े हटा देने वरना खिंचाव पड़ेगा। पहले हमने इसे पक्का किया, फिर इसके बाद इसे स्टिच करते जाएंगे। यहाँ तक तो स्टिचिंग करनी आसान है, लेकिन जैसे ही इसे वाइंड अप करते हैं मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। इसके अंदर आप चाहे तो आप लेस भी इंसर्ट कर सकते थे, लेकिन मैं इसे सिंपल रहने देना चाह रही हूँ। इसका दुपट्टा मैंने काफ़ी हैवी कर दिया। ये देखिए, इसका सेंटर का निशान सेंटर से मैच होना ही चाहिए। और अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। देख लीजिए कि शोल्डर जो हमने स्टिच किया था सिलाई का मार्जिन में बैक की तरफ लेके गई हूँ। ये लें। अब हम इसको आर्म होल, यहाँ पे जो आर्म पिट होती है, यहाँ पे ये थोड़ा सा ये हुआ था कि जब मैंने टांका स्टार्ट किया था तो वो दूसरी तरफ चढ़ गया था। उसे मैं थोड़ा सा उधेड़ूंगी यहाँ से। रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से ये देखिए थोड़ा सा पिंच नज़र आ रही है, उसे निकालना है वरना वो पिंच इसमें नज़र आती रहेगी। ये वाला हिस्सा, बस दैट्स इट। और इसे हमने वहाँ जाके स्टिच करना। अब जो सिलाई का मार्जिन हमने उधर किया था, अब वो खिसका के दूसरी तरफ ले जाएंगे, सामने की तरफ, सारे के सारे मार्जिन। और साइड की फिटिंग जो हमने शर्ट की है वहाँ तक ले जाके सिलाई को पक्का कर देना है। दैट्स इट। लीजिए, यहाँ पे हमने स्लीव्स को भी इंसर्ट कर दिया है और यह है कंप्लीट लुक इस शर्ट की। लूज़ है, ये बैगी स्टाइल है, बच्चियाँ पहनती हैं आजकल। नेकलाइन देख लीजिए इसका, स्लीव इसकी ये देख लीजिए, ये शोल्डर पे ड्रेप होगा। यहाँ पे पहनना अब आसान हो जाएगा, फटेगा भी नहीं। फ्रंट पे इसका दामन देख लीजिए राउंड बनाया है, बैक का चुकोर और लेकिन थोड़ा मैंने लो बनाया है। पलटा मैंने वैसे ही लगाया जैसे मैं पलटा नॉर्मल लगाती हूँ। मैंने यहाँ पे लेस फ्रंट पे इसलिए लगाई कि मैं इसी को प्रोमिनेंट करना चाह रही थी। नेकलाइन तो ऑलरेडी एम्ब्रॉयडर्ड है, ये देख लीजिए। और बैक से सिंपल है बिल्कुल, एक जस्ट बॉर्डर था बैक के ऊपर और मैंने जस्ट पलटा ही लगाया, कोई लेस इंसर्ट नहीं की। इस तरीके से अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट, किसी नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।